आजादी की लड़ाई की तरफ आपको लेके चलना चाहता हूं कि भगत सिंह को फांसी का हुक्म हुआ। सुबह को फांसी लगने वाली है, शाम को उसकी मां उससे मिलने आती है। मां की आंखों में आंसू हैं। भगत सिंह ने कहा कि तुमको रोना नहीं चाहिए, तुम्हारा बेटा किसी गुनाह की सजा पाने नहीं जा रहा, बल्कि इस मिट्टी पे कुर्बान होने के लिए अपना बलिदान दे रहा है। भगत सिंह की मां ने कहा कि मैं जानती हूं, लेकिन बेटा जब तू पैदा हुआ था तो मैंने ख्वाब देखा था, जैसे जैसे तू बड़ा होता चला गया मेरा ख्वाब भी बड़ा होता चला गया, और 23 साल की उम्र में कल तू चला जाएगा। जब ये सोचती हूं तो मेरा ख्वाब टूटता है, और ख्वाब टूटने से मेरी आंखें छलछला जाती हैं। भगत सिंह का जवाब अपनी मां को, पूरे देश के नौजवानों को जवाब है। और ये जो आज का माहौल है, ये जो मौजू है जिस पे ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है मुंब्रा की सरजमी पे, बड़ा जरूरी है भगत सिंह का जवाब अपनी मां को कि तू ना रोना कि तू है भगत सिंह की मां, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं, घोड़ी चढ़कर तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं। लेकिन दोस्तों, क्या भगत सिंह ने यह सोचा था कि सिर्फ ये देश सिखों का होना चाहिए? अब मैं उस मोड़ पे आना चाहता हूं। जब बंगाल से सुभाष चंद्र बोस ने आवाज दी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो क्या उन्होंने सोचा था कि यह मुल्क सिर्फ बंगालियों का होना चाहिए? पंडित चंद्रशेखर आजाद ने फिरंगियों से लड़ते लड़ते अपनी कनपटी पे आखिरी गोली दाग के अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। क्या उन्होंने सोचा था कि यह मुल्क सिर्फ पंडितों और ब्राह्मणों का होना चाहिए? अशफाकुल्लाह खां को जब फांसी का हुक्म हुआ और फांसी के तख्ते पे जब उन्हें ले जाया गया, तो जेलर ने पूछा कि कुछ आखिरी ख्वाहिश है? तो उन्होंने कहा कि कुछ आरजू नहीं, अगर आरजू तो ये है, लाकर जरा सी रख दो खाके वतन कफन में। मेरे दोस्तों अजीजों, इस मुल्क पे 1000 साल तक विदेशी हुक्मरानों ने हुकूमत की। 800 साल मंगोल अफगानों ने और 200 साल अंग्रेजों ने। 1000 साल तक मुसलसल ये कोशिशें होती रहीं कि इस मुल्क की तहजीब और तवक्को को मिटा दिया जाए। हजरत की मौजूदगी में मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं। 1000 साल तक लगातार ये कोशिश होती रही कि इस देश की एकता और अखंडता को खत्म कर दिया जाए, हिंदू मुस्लिम एकता को खत्म कर दिया जाए, इस देश की तहजीब को मिटा दिया जाए। लेकिन 1000 साल तक मुसलसल कोशिशें करने के बावजूद हिंदुस्तान की एकता को फिरंगी मिटा नहीं पाए। लेकिन ये 3 साल में क्या हो गया कि यहां मोहब्बत की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करनी पड़ गई। जो काम हिंदुस्तान के दुश्मन हुक्मरानों ने 1000 साल में नहीं किया, इन नालायक कर्मकारों की 3 साल की नालायकी ने करके दिखा दिया।